दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाली नेक औरत का वाक्य सुनाने वाले हैं और आपको बताएंगे कि कैसे 3 औरतें कुतिया बन गई। इन 3 औरतों के कुतिया बनने के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी जगह एक अल्लाह वाले थे जिनकी एक ही बहन थी जो किसी दूसरे गांव में रहती थी और वो उन्हीं की तरह अल्लाह की इबादत करने वाली और नेक खातून थी। तो ऐसे में अल्लाह वाले कभी उनसे मिलने के लिए उनके गांव चले जाया करते थे। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि एक बार वो अपनी बहन से मिलने उसके गांव नहीं जा सके। उस अल्लाह वाली औरत के 3 बेटे थे जो कि जवान हो गए थे, तो उसने उनकी शादियां कर दी। इंसान खुद तो अच्छा होता है, लेकिन अक्सर उसका सामना किसी अच्छे इंसान से नहीं होता है। यही उस सास के साथ यानी कि उस औरत के साथ हुआ। उसकी वही 3 बहुएं बहुत ही चालाक और शातिर थी। अब वो सास जब अपने कमरे में नमाज पढ़ती थी तो उनको बुरा लगता कि ये क्या हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती रहती है। जब देखो घर में पड़ी रोटियां तोड़ती रहती है, जबकि वो घर का सारा काम भी किया करती थी। और उसकी आदत थी कि वो सदका वगैरह ज्यादा से ज्यादा दिया करती थी। जब कोई फकीर दरवाजे पर आता तो वो औरत उसे खाली हाथ नहीं लौटाती। और ये बात बहुओं को बहुत चिढ़ाती थी और ऐसे में उनको गुस्सा आ जाता था। वो नेक औरत अपने पड़ोसियों का भी बहुत ख्याल रखती और अपनी बहुओं से कहती कि तुम लोग खाना ज्यादा बनाया करो, क्योंकि मुझे पड़ोसियों को भी खाना देना होता है। वो लोग दिल ही दिल में अपनी सास से बहुत ज्यादा जलती और नफरत भी करती थी, क्योंकि वो बहुओं को सुबह सुबह उठा देती थी और कहती थी कि उठकर फजर की नमाज पढ़ा करो, घर को साफ रखो। उन बहुओं को इबादत करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन अपनी सास के कहने पर वो इबादत कर लिया करती थी। तो एक दिन उस खातून ने अपनी बहुओं को उठाया और कहा कि फजर की नमाज पढ़कर घर को अच्छी तरह से साफ करो, आज मैं बहुत से लोगों को दावत पर बुला रही हूं। तो वो कहने लगी कि क्या कोई बड़े लोग आ रहे हैं? तो सास ने कहा कि नहीं नहीं, मैं बड़े लोगों को दावत पर नहीं बुला रही, बल्कि यहाँ के जो गरीब लोग हैं वो हमारे पास खाना खाने आ रहे हैं, इसीलिए बड़ा सा दस्तरखान लगेगा और तुम तीनों ने मिलकर उसके लिए खाना बनाना है। देखो बहुओं, अल्लाह ताला बहुत खुश होता है किसी को खाना खिलाने से। ये सुनकर बहुएं गुस्से से खौलने लगी कि ये क्या मुसीबत सर पर आ पड़ी है। जब से इस घर में आए हैं बस खाना ही पकाते रहे, कभी ये गरीब, कभी वो यतीम, कभी कोई बेवा, कभी कोई नादार, कभी कोई मिस्किन या फिर कोई फकीर। न जाने ये बुढ़िया हमारे पीछे क्यों लग गई है और इसके पास इतना पैसा आता कहां से है जो ये इतने सारे लोगों को खाना खिलाती है। वो अपने शौहरों से पूछती कि आखिर आपकी माँ के पास कोई जायदाद है? तो वो कहते कि हमारी माँ को सदका व खैरात करने का बहुत शौक है। ये खानदानी कुछ ऐसा है कि यहां पर नेकियों को पसंद किया जाता है, इसीलिए तुम वही करो जो हमारी माँ चाहती है। शौहर तो काम पर चले जाते थे। वो अपनी माँ के वैसे तो फरमाबरदार थे, लेकिन उनके पीठ पीछे बीवियां साजिश रचा करती थी और अपने शौहरों के कान भी भरा करती थी। वो तीनों यही चाहती थी कि किसी तरह से अपनी बूढ़ी सास को इतना तंग करे कि हमसे परेशान होकर यहां से भाग जाए। लेकिन अल्लाह की करनी कि कभी भी वो उसको तकलीफ नहीं पहुंचा सकी थी। तो एक दिन जब सास अपने कमरे में सोने के लिए गई तो तीनों को आपस में इकट्ठे बैठकर बातें करने का मौका मिल गया। एक बहू कहने लगी कि मैं तो थक गई हूं, पता नहीं इस बुढ़िया से हमारा कब पीछा छूटेगा, कब ये दुनिया छोड़कर जाएगी ताकि हम लोग सुकून की सांस ले सके। तब छोटी बहू ने कहा, यह बुढ़िया रोज रोज बड़ी बड़ी देगों में खाना पकवाती है, जिससे हमारी नाक में दम हो गया है। तब बीच वाली बहू ने कहा, इस बुढ़िया की वजह से हम अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं और ना ही उनकी अच्छी तरह से परवरिश हो रही है। हम तो बस फकीरों और मिस्किनों को खाना खिलाते ही रहते हैं, अपने घर वालों को तो हम देखते तक ही नहीं है। ये बुढ़िया किसी न किसी तरह से यहां से बस निकल जाए। एक दिन की बात है, छोटी बहू ने झूठ मूठ में अपने हाथ पर पट्टी बांध ली और शौहर के आने का इंतजार करने लगी। तभी छोटा बेटा जब घर आया तो उसका ये हाल देखकर परेशान हो गया। उस बहू ने रोते हुए अपने शौहर से कहा कि आज माँ जी ने मुझसे सारा घर का काम करवाया, यहाँ तक कि यहाँ पर 50 लोग आए थे, उनके लिए खाना अकेले ही बनाया है मैंने, जिसकी वजह से मेरा हाथ जख्मी हो गया है। मुझे दर्द हो रहा है और मुझे इस घर में नहीं रहना है। आपकी माँ ने हमें परेशान करके रख दिया है, न अपनी खबर ले सकते हैं और न ही अपने बच्चों की। आप या तो हमें अलग कर दे या इनको घर से किसी और जगह भेज दे। छोटा बेटा माँ का इतना फरमाबरदार नहीं था। अपनी बीवी की हालत देखकर उसे गुस्सा आ गया। वो अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, आपने क्या हम भाइयों की बीवी को नौकर समझ रखा है जो इनसे 1000 लोगों का खाना पकवाती रहती हो? आपको इतना ही शौक है तो अपने भाई के घर चली जाइए, वहीं जाकर उनके साथ नेकी के काम करिएगा और दीन को फैलाइएगा। अपने बेटे को पहली बार इस लहजे में बात करता देखकर माँ को बहुत दुख हुआ। माँ ने कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? वो कहने लगा, हम तीनों भाई चाहते हैं कि आप अपने भाई के घर चले जाइए। वो कहने लगी कि मैं भाई के घर चली जाऊं, जबकि तुम मेरे जवान बेटे हो, तुम्हारा फर्ज है मेरी खिदमत करना।
छोटा बेटा बोला कि हमें कोई मसला नहीं है, हम तो आपकी खिदमत कर ही रहे हैं, लेकिन आप हमारी बीवियों को यहाँ की खादिमा समझ चुकी है, इसलिए हम आपसे परेशान होकर या तो ये घर छोड़कर चले जाएंगे या आप यहां से चले जाइए। माँ ने बड़े बेटों की तरफ देखा तो वो भी अपनी बीवियों की तरफदारी कर रहे थे और उनकी जुबान बोल रहे थे। माँ को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, ठीक है बेटा, मैं यहां से चली जाती हूं, क्योंकि मैं तुम लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकती। उन्हें खबर नहीं थी कि उनकी माँ कहाँ जा रही है। उनके जहन में यही था कि वो अपने भाई के घर ही जाएगी जो दूसरे गांव में रहते हैं। माँ ने अपने कुछ जोड़े लिए और घर से निकल गई। वो कहाँ जा रही थी इसकी कुछ खबर नहीं थी। वो अपने भाई के पास नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि बिना वजह भाईजान परेशान हो जाते। वो वैसे ही दीन के कामों में लगे रहते थे। वो बहन अपने भाई पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वो चलती चली जा रही थी कि रास्ते में एक खूबसूरत सा नौजवान नजर आया जो कि उस खातून की तरफ आ रहा था। नौजवान ने कहा कि माँ जी, आप अकेली कहाँ जा रही है? तो वो बोली कि कहीं नहीं बेटा, बस मंजिल की तलाश में हूं, इसीलिए सफर कर रही थी। उसने कहा, लगता है आप अकेली है और आपके साथ कोई नहीं है। तो वो चुप हो गई। लड़का कहने लगा कि कोई बात नहीं, करीब ही मेरा एक छोटा सा घर है, आप आइए और वहां मेरे साथ रहिए। वो खूबसूरत सा लड़का बूढ़ी औरत को लेकर अपने घर आ गया। वो बहुत छोटा लेकिन बहुत ही सुकून वाला घर था, जो जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। उस घर के सामने ही एक साफ शफाक नदी बह रही थी। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, तुम तो बहुत ही अच्छी जगह रहते हो, क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? उसने कहा, नहीं, मैं यतीम हूं, इसीलिए आप मेरी माँ हैं। आप यहां पर रहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। उस बूढ़ी औरत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि मैं नमाज पढ़ना चाहती हूं। लड़के ने औरत को कमरा दिखा दिया और कहा कि आप यहां पर रहिए और अपनी इबादत करें और जितना दिल चाहे नमाज पढ़िए। उसके बाद वो लड़का वहां से चला गया। वो बूढ़ी खातून हैरान इस बात पर थी, कितना जवान होकर भी अल्लाह का नेक बंदा यानी कि इबादत गुजार था। हर वक्त नमाज पढ़ता रहता था, कभी घर में होता और कभी घर से चला जाता था। वो वहां आकर बहुत चुप हो गई थी। जिस माँ को उसके बेटे ही उसके घर से निकालते तो वो भला कैसे किसी से अब सवाल कर सकती थी। बस अब अल्लाह से वो दुआ करती कि या अल्लाह, तू मेरी नेकियों को देखता है, बस मुझे रुस्वा न कर और किसी का मोहताज नहीं करना। तू जानता है कि मुझे गरीबों को खाना खिलाना कितना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे बेटों ने तो मुझे इसी वजह से घर से निकाल दिया है। मैं उनसे कोई शिकवा नहीं करती और ना ही उन्हें बुरा भला कहना चाहती हूँ, ना ही बद्दुआ देती हूँ। बस दिल उदास इसलिए होता है कि मैं यहाँ किसी को खाना नहीं खिला सकती। वो अब यही सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और देखा कि वहां पर बहुत से फकीर और औरतें खड़ी थी। उन्होंने कहा, आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? वो कहने लगे, हमने सुना है कि यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। बूढ़ी औरत ने कहा कि नहीं बेटा, यहाँ पर तो कोई भी खाना खिलाने वाला नहीं है, ना ही मैंने खाना बनाया है। तो वो कहने लगे, अरे आप कैसी बातें करती है बूढ़ी माई, वो देखिए देगे पक रही है। बाहर जाकर देखा तो वहां सच में बड़ी बड़ी देगों में खाना पक रहा था। उन्हें कौन पका रहा था कुछ पता नहीं था। वो लड़का भी वहां नजर नहीं आ रहा था। बहरहाल दस्तरखान तो लग ही चुका था। सब लोगों ने खाना खाया, बूढ़ी माँ ने भी खाना खाया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तूने मेरी दुआ को इस तरह सुना। मैं तो बस सोच ही रही थी और यहां तो खुद ब खुद खाना पक गया। ये कैसे हुआ मैं नहीं जानती, फिर भी तेरा लाख लाख शुक्र है। वो समझ रही थी कि यह दस्तरखान सिर्फ एक दिन के लिए लगा है, पर ऐसा नहीं था। वो जब भी फजर की नमाज पढ़ने के बाद बाहर आती तो वहां पर देगे पक रही होती, खुद ब खुद खाना पक रहा होता और लोग वहां आते जाते रहते, लंगर चलता रहता और वो लड़का उसी वक्त वहां से कहीं ना कहीं चला जाता। तो वो औरत समझ गई कि इसमें कोई ना कोई तो राज है। ये लड़का अल्लाह का कोई नेक बंदा है। तो कुछ राज ऐसे होते हैं जिनको खोलना मुनासिब नहीं होता है। इसी वजह से वो भी खामोश थी। खाना तो खुद ब खुद पकता था, पकाने वाला कौन था ये उसे नजर नहीं आता था। अब इस बात की शोहरत अब गांव में होने लगी। वो गांव जहां पर उस औरत के अपने बच्चे रहते थे। तीनों बहुओं के कानों तक भी खबर पहुंची कि जंगल में एक ऐसा घर है जहां पर बस खाना ही पकता रहता है, देगे चढ़ी रहती है। गांव के जितने गरीब और गुरबा है, फकीर है, मिस्किन है और जिनके घर खाना नहीं होता है, वो तो वहीं पर जाकर खाना खाकर आते हैं। कोई भी अब खाली पेट नहीं रहता है, भूखा नहीं सोता है। उन तीनों ने सोचा कि चलो हम भी वहां जाकर देखते हैं कि ये कौन है जो इस कदर बड़ा दस्तरखान लगा रहा है। तो एक दिन वो तीनों बहुएं शोहरों से छुपकर जंगल में पहुंची। वहां एक छोटा सा घर बना हुआ था और उस घर के अंदर कौन था ये तो पता नहीं था, पर बाहर बड़ी बड़ी देगे पक रही थी। लोग खाना भी खा रहे थे और उनको भी खाने के लिए बुलाया गया।
तो उन्होंने बहुत ही खराब शक्ल बनाकर कहा कि नहीं भाई, हम सदका और खैरात वाले खाने नहीं खाते, हम कोई फकीर या भिखारी थोड़ी ना है। एक औरत ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, ये खाना बहुत शिफा वाला है। हमने सुना है कि जो ये खाना खाता है वो अगर बीमार होता है तो वो सेहतमंद भी हो जाया करता है। वो कहने लगी कि हम इन बातों पर यकीन नहीं करते, हम वैसे भी अपनी सास की वजह से बहुत आजीज हैं। फिर एक बहू बोली कि अच्छा ये तो बताओ कि ये घर किसका है। ये बहुत अमीर और रईस आदमी का घर लगता है जो रोज इतने खाने सबको खिला रहा है। दूसरी औरत कहने लगी कि यहां कोई आदमी भी नहीं है बल्कि औरत रहती है। सुना है कि एक ज़ईफा है जिनको खाना खिलाने का बहुत शौक है। वो तीनों चौंकी और सोचने लगी कि कहीं ये हमारी सास तो नहीं, लेकिन वो तो अपने भाई के घर दूसरे गांव गई हुई है। छोटी बहू ने कहा चलो घर में चलकर देखते हैं। वो चुपके से घर में दाखिल हुई तो उनको एक कमरे से किसी के कुरान पाक पढ़ने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो किसी औरत की नहीं बल्कि मर्द की आवाज थी। वो तीनों खड़ी वहां सोच ही रही थी कि कमरे से एक चमकते नुरानी चेहरे, बड़ी सी सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग निकले जिनके चेहरे पर इतना जलाल था कि वो तीनों कांप गई। उन्होंने कहा कि कौन हो तुम लोग? औरतें बोली कि हम कोई नहीं है, हम तो बाहर खाना खाने आए थे। बुजुर्ग ने पूछा तो खाना खाया या नहीं? तो उन्होंने कहा कि जी जी खा लिया। उन्होंने साफ साफ झूठ बोला और वहां से चली गई। बाहर आकर छोटी बहू कहने लगी हाय, मैं तो डर गई थी कि कहीं हमारी सास तो नहीं है, ये तो कोई बड़े बुजुर्ग लगते हैं। वो तीनों अपनी सास का जिक्र करके मजाक उड़ाने लगी। उस बुढ़िया ने तो हमें इतना परेशान कर दिया था कि बस वही जहन पर सवार है। अच्छा है वो हमें नहीं मिली और खाना भी हमने नहीं खाया, न जाने कौन सा सदका खैरात वाला खाना है। वो तीनों इसी तरह बदजुबानी और गुस्ताखी कर रही थी कि एक बहू चीख पड़ी, अरे मुझे क्या हो रहा है? दोनों बहुओं ने मुड़कर उसे देखा तो उसका चेहरा बदल रहा था। उन दोनों बहुओं को भी अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा और फिर देखते ही देखते वो तीनों कुतियों की शक्ल में बदल गई, यानी कि वो तीनों औरतें कुतिया बन गई। अब उनके मुंह में इंसानी जुबान कहां थी। वो किसी न किसी तरह से घर पहुंची, पर वहां पर उनके शौहर बैठे हुए थे जो तीन कुतियों को घर में घुसता देखकर उनके पीछे डंडा लेकर भागने लगे। वो डरी सहमी बाहर आ गई और किसी दीवार के पीछे छुप गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इंसान से जानवर आखिर कैसे बन गई। दीवार के पीछे छुपकर वो रोने लगी थी कि शौहरों की आवाज आने लगी। एक शौहर कह रहा था कि न जाने हमारी बीवियां कहां चली गई है, उनकी कोई भी खबर नहीं है, हर जगह ढूंढ लिया और वो हमें बताकर भी तो नहीं जाती है। अगर वो तीनों उनके सामने आती तो फिर से वो उन्हें मारने के लिए भागते, इसीलिए मजबूरन वो उनके सामने नहीं आ सकती थी। इंसान से एक जानवर बनते हुए उनको महसूस हो रहा था कि एक इंसान को अल्लाह पाक ने क्या दर्जा दिया है और हम कद्र नहीं करते बल्कि नाशुक्री करते हैं। यहां पर तीनों बेटे परेशान थे। अपनी मां की तो उनको कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन बीवियों की जरूर फिक्र करते थे कि वो कहां गई है। दिन गुजरते रहे लेकिन उनको तलाश करने पर भी उनकी बीवियां नजर नहीं आई, जबकि उनकी तीनों बीवियां वहीं खड़ी रहती थी, भूखी रहती थी, पर वो भगा दी जाती थी। न बच्चे मां को पहचान रहे थे और ना ही शौहर। उन तीनों के पास आंसू बहाने के सिवा और कोई चारा न था। जब इस हालत में कई दिन गुजर गए तो सबसे छोटी कुतिया अपनी जुबान में दोनों से कहने लगी कि हम जंगल में उसी जगह जाते हैं जहां पर वो खाना खिलाया जाता है। हो सकता है कि वो खाना खाकर हमें फिर से हमारी शक्ल मिल जाए, हम इंसानी हालत में आ जाए। ये सुनकर वो तीनों जंगल की तरफ चली गई। वहां पर अब भी खाना खिलाया जा रहा था। उन गरीब भिखारी ने उनको वहां से भगाना शुरू कर दिया। कोई लात मार रहा था, कोई उनको धुतकार रहा था, क्योंकि वो इंसान नहीं जानवर थी। अब उन्हें पता चला कि जो रवैया वो किसी फकीर गरीब के साथ रखती थी आज वही उनके साथ हो रहा था। सब पलटकर मिल रहा था। तीनों आंसू बहाने लगी कि किसी तरह कोई उनको खाना खिलाते। उतने में वही नौजवान उन तीनों कुतियों के पास आया और उनको कहा, लगता है तुम लोग भूखी हो, लेकिन ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, ये खाना उनके लिए है जो इंसान है। वो इंसान जिनके दिल में इंसानों का दर्द है, हर एक का दर्द है, जो तुम लोगों के अंदर नहीं, जिन्होंने हमेशा लोगों के साथ बुरा रवैया रखा है, जो एक ज़ईफा के दिल को तोड़ चुकी है। वो तो वैसे ही अपनी उस हालत से परेशान थी, अब ना समझने की कैफियत में उस नौजवान को दिख रही थी। नौजवान ने कहा कि मुझे पता है कि तुम लोग कभी इंसान थी और ये तुम्हारी शक्लें तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से बिगड़ी है, चलो मेरे साथ। उन तीनों को पकड़कर वो घर ले आया। यहां पर वही बुजुर्ग अल्लाह वाले थे। वो मुस्कुराए और कहा, अगर तुम तीनों उस दिन अकड़बाजी नहीं करती और खाना खा लेती तो तुम्हारा ये हाल ना होता। लेकिन तुम वो खाना क्यों खाती? वो तो गरीबों मिस्किनों का खाना था और तुम लोग तो भिखारी के साथ बैठना पसंद नहीं करती थी।
और जो अल्लाह की नेक बंदी उनको खाना खिलाती थी, तुमने उसको ही अपने घर से निकाल दिया था। वो तीनों जानवर बनी क्या कहती, बस आंसू बहाती रही। अल्लाह वाले ने कहा, अल्लाह के हुक्म से तुम इंसानों की तरह बोलने लग जाओ और कहो अपने जुर्म के बारे में। अल्लाह पाक के हुक्म से वो जानवर इंसान की तरह बोलने लगे। एक छोटी बहू ने कहा कि हम मानते हैं कि हमेशा हमने गुरूर किया, तकब्बुर किया और एक बूढ़ी माँ का दिल दुखाया, उससे नफरत की, उससे जलते थे। लेकिन आप कौन हैं? आपको यह सब कैसे पता है? अल्लाह वाले ने कहा, वो बूढ़ी माँ जिसका तुमने दिल दुखाकर उसे घर से निकाला, उसके बेटों को उसके खिलाफ बरगलाया, वो कोई और नहीं, मेरी बहन है। उन औरतों ने कहा, पर क्या वो आपके पास नहीं गई थी? बुजुर्ग बोले, नहीं, वो मेरे पास नहीं आती, वो आ ही नहीं सकती थी। वो खुदा तरस औरत, खुददार औरत थी। वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करती कि उसका भाई उसे पाले। तुम नहीं जानती कि मेरी बहन के पास मैंने अपने खास आदमी को भेजा हुआ था, जो तुम लोगों को नजर नहीं आता था। और जब मेरी बहन मुश्किल में आई तो इसने ही मेरी बहन को इस घर में ठहराया। मुझे अपने इल्म के जरिए पता चल गया था कि तुम लोगों ने बेइज्जत करके माँ को, बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया है। इसीलिए मैंने अपने एक खादिम को अपनी बहन की खिदमत के लिए लगा रखा था। तुम लोग सोचती हो ना कि मेरी बहन इतने लोगों को खाना कैसे खिला देती है? कौन सी जायदाद है इसके पास? तो मैं तुम्हें बताऊं, इसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन यह भी अल्लाह का करम है, उसकी अताअत से सब कुछ हो रहा था। क्योंकि जब कोई नेक बंदा अल्लाह ताला की राह में 1 गुना खर्च करता है तो अल्लाह उसे 10 गुना देता है। हम बेशक दूसरे गांव में रहते थे, लेकिन हमारी नजर अपनी बहन पर थी। इसलिए हमने सोचा कि हमारी बहन को तुम लोगों ने दर्द दिया है तो हम खुद यहां चलकर आए। लेकिन ये जो तुम्हारा हाल बना है ना, ये सब अल्लाह की तरफ से है। इसमें किसी की कोई बद्दुआ शामिल नहीं है। अगर तुम लोग उस दिन खाना खा लेती तो तुम ऐसी जानवर नहीं बनती। तुमने गुरूर, तकब्बुर किया। गुरूर की सजा तुम सबको बहुत भयानक मिली। तो अल्लाह वाले की बात सुनकर वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी और कहा कि हमें माफ कर दीजिए, हमें माँ जी से एक बार मिला दीजिए, हम उनसे माफी मांगेंगे, बेशक जिंदगी भर हम इंसान न बने। इस बीच हमें एहसास हो गया कि इंसान को अल्लाह पाक ने जो मर्तबा दिया है, उस पर अगर वो गुरूर कर ले तो वो किस जगह जा गिरता है। और वही हाल हमारा हुआ है। ना हमारा शौहर हमें पहचानता है और ना ही हमारे बच्चे हमें घर में रहने देते हैं। ना हम घर के रहे ना घाट के रहे। इसीलिए एक बार हम माँ जी से कहना चाहते हैं कि वो हमें माफ कर दे। अल्लाह वाले की पुरजलाल आंखों में वो देख नहीं पा रही थी। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐ नौजवान, हमारी बहन को बुला कर लाओ। उनके वालिदा को बुलाकर लाया गया, जिनकी आंखों में ढेरों आंसू थे। वो तीनों कहने लगी कि हमें माफ कर दीजिए माँ जी, और उनके कदमों से लिपट गई। वो अल्लाह वाली खातून थी। किसी को माफ करना न माफ करना तो अल्लाह का काम है। वो कहने लगी कि बहू, मैंने तुमसे कोई नाराजगी जाहिर नहीं की और ना ही मैंने तुमसे कोई खिला रखा, ना ही मैंने तुम लोगों को कोई बद्दुआ दी, ना ही कोसा है। सदका और खैरात तो बुरी बलाओं से बचाता है, बुरी मौत से बचाता है, बुरी बीमारी से बचाता है। मैं तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा खैरात करती थी ताकि मेरे बच्चे इन आफत से बच जाए। लेकिन तुम लोगों ने मुझे घर से ही निकाल दिया। लेकिन देखो, मेरे रब ने भी मुझे बेसहारा ना छोड़ा, इसीलिए मेरा दिल साफ है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं। तो एक बहू कहने लगी, माँ जी हमें माफ कर दीजिए, आप कितने बड़े दिल की मालिक है। अब हम यहाँ से चलते हैं। हम उम्र भर बस इसी शक्ल में रहेंगे, क्योंकि यही हमारी सजा है। वो रोती हुई वहां से जाने लगी। तो उन्होंने कहा, नहीं, इस हालात में तुम लोग नहीं जाओगी, बल्कि तुम लोगों को बहुत शर्मिंदगी है और मुझे तुम लोगों को जानवर बना देखकर अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। उन्होंने अपने भाई अल्लाह वाले की तरफ देखा और कहा, भाईजान इनके लिए दुआ कीजिए ना। बुजुर्ग कहने लगे कि इन तीनों से कहो कि अपने शौहर को बुला कर लाए। वो तीनों अल्लाह वाले के हुक्म पर अपने शौहर को बुलाने गई। पहले तो उनके शौहरों ने उनको वहां से मार मार कर भगाना चाहा, लेकिन जब वो तीनों बोल पड़ी तो उनको यकीन आ गया कि ये उनकी ही बीवियां हैं। और फिर उनके कहने पर वो लोग उस घर में आ गए। यहां पर उनकी माँ और उनके मामू जान खड़े थे। माँ को देखकर वो शर्मिंदा हो गए। मामू ने कहा, तुम लोग बेटे के फर्ज को भूल गए। एक बूढ़ी माँ को घर से निकालकर तुमने कौन सा अच्छा काम किया? तो ऐसे में तुम्हारी बीवियों को सजा तो भुगतनी ही थी। बुरा तो तुम्हारे साथ भी हो जाता, लेकिन तुम्हारी माँ के किए सदके की वजह से तुमको बचा दिया गया और तुम्हारी बीवियां भी बच गई, लेकिन तुम्हारी बीवियां नहीं बच पाई। अब तुम लोग क्या चाहते हो? तो उन बेटों ने कहा, माँ से माफी मांगना चाहते हैं। माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें माफ तो कर ही दिया है,
भाईजान अब आप भी इन्हें माफ़ कर दीजिए और आप इनके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह वाले ने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करनी शुरू कर दी कि या अल्लाह, इनकी बिगड़ी शक्लें इनके अपनी वजह से है, यही इसकी जिम्मेदार है। ये खुद अपने आप पर जुल्म कर रही थी और बेशक इंसान जालिम है, अपने ऊपर जुल्म खुद ही करता है, लेकिन तू तो माफ करने वाला है, मेहरबान है। एक माँ के सदके खैरात के तुफेल तो उसकी बहू को फिर से इंसानी शक्ल में ले आ। अल्लाह वाले की दुआ कबूल हुई और वो तीनों फिर से कुतियों से इंसान बन गई। वो सास कहने लगी, बेटियों, मैंने हमेशा तुमको अपनी बेटी समझा है, लेकिन तुम लोगों ने मुझे कभी अपनी माँ नहीं समझा, तो अब भी तुम मुझे अपनी माँ कहती हो या नहीं? वो कहने लगी कि माँ जी, आप ही हमारी माँ हैं, हम सच में दिल से आपसे राजी हैं, बस आप भी हमसे राजी हो जाइए और चलिए, घर चलिए। वो घर आपका है जिसको आपने बसाया है और आपके ही दम से वहां पर रौनक है। अब हम सब मिलकर उस पूरे गांव को खाना खिलाएंगे। अल्लाह वाले ने खुश होकर वो देगे तोहफे में अपनी बहन को दे दी, जिसमें जब भी खाना पकता तो वो खाना कभी खत्म ना होता। बेशक नेक अमल आपको मुसीबत से बचाते हैं, इसी वजह से सदका खैरात करने से पीछे ना हटे, क्योंकि अल्लाह आपके हर नेकी में आपके साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह।